अमूमन कोई भी बीमार आदमी अगर किसी को खांसी होती है बाथरूम निकलता है, लेकिन वहां कपड़े ही खराब होते हैं, नीचे नहीं गिरता। किसी में हिम्मत है क्या? अरे हिम्मत हो तो करके दिखा दियो। हम कह रहे इस बात, हम हिंदू मान रहे हैं आपको, आप हिंदू बनना नहीं चाहते, आप हिंदू मानना नहीं चाहते। 5 बार हरिजन एक्ट में भुगतो बच्चा, तो मेरा शोषण नहीं हुआ क्या? आप स्वर्णों को ही गाली देते जा रहे, इन्होंने हमारा अत्याचार कर दिया, शोषित कर दिया, ये बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लखनऊ के काकोरी में एक दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाने की घटना अब धीरे धीरे तूल पकड़ रही है और इस घटना के बाद दलित समाज के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि देखिए ये है सामंतवाद, ये है जातिवाद। और जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये लोग देश से संविधान को समाप्त करके यहाँ पर मनुस्मृति का राज स्थापित करना चाहते हैं। अब जिस तरीके से ये घटना घटी है, तो इस घटना पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ राजपूत समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। और सर, शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, एक दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाया गया है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? बहुत साफ कहना है। बुजुर्ग कोई भी है, किसी भी जाति धर्म से हो, उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो। एक बार उसे कानून के हवाले होने तक हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जितना भी इस घटना की निंदा की जाए हम करते हैं, पर उसमें प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। उनका कहना है हम लैट्रिन चटवा देंगे। देश में कानून का राज है, किसी में हिम्मत है क्या? अरे हिम्मत हो तो करके दिखा दियो। हम कह रहे इस बात को, ये कानून से चल रहा। मंदिर को बुलडोजर से ढा दो, मंदिर की क्या गलती भाई? मंदिर में देखिए, वो जब आस्था रखते हैं तो गए हैं वे बुजुर्ग, और नहीं रखते तो नहीं जाते लोग। और हम तो हर मंदिर में ये देख रहे हैं, हमारे यहाँ शाकुंभरी देवी है, कोई हिंदू जाओ, कोई दलित जाओ, कोई वहां चेक नहीं कराया जाता भाई यू कौन से धर्म का आ गया। यहाँ सब जा रहे, चाहे मुस्लिम भी चले जाओ भाई, टोपी तो ना लगाओ जो उनकी गोल टोपी है, तो सारे जा रहे मंदिरों में। और जहां तक ये भड़काऊ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इन भड़काऊ प्रतिक्रिया की मैं उतनी निंदा करता हूं जितनी उस घटना की निंदा करता हूं। अति निंदनीय घटना है वो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कानून यहाँ खत्म हो गया। ये योगी राज है, बुलडोजर सही आदमी सही बदमाश के ऊपर चलेगा। ये नहीं कि किसी के भी ऊपर आपके कहने से बुलडोजर चल जाएगा। ऐसी कोई सरकार बता दो जिसमें दलित पर अत्याचार ना हुआ हो, या हिंदू पर अत्याचार ना हुआ हो, या सवर्णों पर अत्याचार ना हुआ हो। कौन सी सरकार रही ऐसी? बीएसपी की सरकार थी, खूब सवर्णों पर अत्याचार हुए। क्या उस टाइम दलितों पर अत्याचार बंद हो गए थे? ये खाम खा के भड़काऊ जो समाज में जहरीला जहर कुछ अग्रणी नेता घोलना चाह रहे, इनको भी हमारा चैलेंज है। अगर ये घोलेंगे तो कानून अपना काम करेगा। और जहां तक वोट की बात है कि हमें हिंदू बना कर वोट ले लें, वोट तो वोट में रहता है, कोई बंदूक धर कर नहीं वोट ली जाती है। नाल लगा दी बंदूक के, रोट यहाँ घेर। अगर इस घटना को अंजाम कोई मुस्लिम दे देता और या फिर दलित समाज का व्यक्ति दे देता, तो आपको लगता है कि उसके घर पर बुलडोजर ना चलता? अगर आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे राजपूत है, चाहे कोई और बिरादरी का, चाहे ये तो सरकार को बदनाम करना कि बीजेपी की सरकार है। अरे कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें ये इस तरह की घटनाएं नहीं होती? हम तो देखो सामाजिक आदमी, हम इस जात पात को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। जैसे होटलों में, बारात में 36 बिरादरी के लोग सेवा कर रहे हैं, वहां जात पात नहीं देखी जाती है कि ये वेटर किस बिरादरी का है, सभी कर रहे हैं। तो ये जो जात पात का जहर आज की तारीख में घोल रहे, मनुस्मृति और ये फलाना, जब मंदिरों में सब जा रहे हैं, उसी मंदिर में मैं मत्था टेक रहा हूँ उसी। अरे भाई, आपकी आस्था जिनकी बदल रही में आजाद है, कहीं जाओ, या उन पर भी कोई बैन लगा रखा? तो हमारा यही कहना है कि जातियों का जहर घोलना बंद करें दलित भाई, मिलजुल कर रहें। ऐसी घटनाओं पे अगर कानून काम नहीं करता तो समाज सजा देगा, हम लोग साथ रहेंगे, सजा देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े।
अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति आपके समाज के व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देता तो फिर आपका बयान क्या होता? ये आप जो कह रहे हैं ना कि हम दलित के प्रति भेदभाव करके बोल रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी बिरादरी का हो, अपराध अपराधी करता है। और कहीं कहीं ऐसी घटना है जैसे इससे पहले उसका कहीं कोई मुकदमा नहीं है उस आदमी का, तो क्यों बुलडोजर चलाओगे आप इस घटना के लिए? उसको कानून के तहत सजा दिलवाओ। दलित समाज के लोग तो ये बोल रहे हैं कि इस घटना को अंजाम मंदिर में दिया गया तो मंदिर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। कतई नहीं चलना चाहिए मंदिर पर बुलडोजर। मंदिर ने अपराध नहीं किया, मंदिर में वो गए हैं, दलित होने के बावजूद गए हैं, तो फिर मंदिर में उनकी आस्था रही होगी तो गए हैं और सभी जा रहे हैं। उन पर कोई रोक मंदिर में जाने की नहीं है। हाँ, ये है कि उनका बीमारी के कारण पेशाब निकल गया, बुजुर्ग होने के कारण पेशाब निकल गया। चटवाने की घटना निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। किसी भी समाज का आदमी हो, किसी के साथ ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए। दलित समाज के लोगों का रोष गलत है। अति रोष जो हो रहा है ना युवक, हम लैट्रिन चटवा देंगे, अरे चटवा के दिखा दो। अति रोष नहीं होना चाहिए, मर्यादा नहीं लांघो। वो लांघी जिसने उसे उसकी सजा दिलवाओ। इस पर हमारा सकारात्मक कहें इसे, उसे सजा दिलवाने पर हमारा जोर होना चाहिए। ये नहीं कि वे एक और अपराध करेंगे, इस पर नहीं जोर होना चाहिए। हमारा ये कहना है। घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो दलित समाज के लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो ये है आरएसएस के लोगों की मानसिकता, भाजपा से जुड़े हुए लोगों की मानसिकता, और आज भी देश में वही ऊंच नीच वाली भावना है। आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या आदमी नहीं है, इंसान जिससे गलती नहीं होती? और फिर ये तो आरएसएस को बदनाम करने की बात है, बीजेपी को बदनाम करने की बात है। मैं बीजेपी के सख्त कट्टर खिलाफ हूँ। मैं किसान हूँ, मेरा 1 रुपया गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, मेरे को भुगतान नहीं मिला। मैं बीजेपी का कतई समर्थक नहीं हूँ। मेरा जिला अधिकारी ने लिख दिया, मेरा आयुक्त महोदय सहारनपुर ने लिख दिया, मेरा एक अंडरपास नहीं बना, तो मैं बीजेपी का बहुत कट्टर खिलाफ हूँ। और इकरा हसन को हमने जितवाया, प्रदीप को हमने हरवाया, ये लखनपाल को हमने हरवाया। तो बीजेपी के हमारे से ज्यादा कौन खिलाफ होगा? हम हिंदू हैं, स्वर्ण हैं, उसके बावजूद हम बीजेपी के खिलाफ है। तो ये कह देना कि भाई बीजेपी ने घटना करा दी, देखो मैं खिलाफ हूँ, मैं अपनी वजह से हूँ, पर ये कह देना कि बीजेपी गलत कर रही, बीजेपी अच्छा राज चला रही, योगी का अच्छा शासन है। अब जिस तरीके से दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई देखो यही सामंतवाद है, यही जातिवाद है, और ये लोग संविधान को समाप्त करके देश में मनुस्मृति का राज स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये दलितों को उकसाया जा रहा है और इसके पीछे राजनीति हो रही है? बिल्कुल 100% राजनीति हो रही। एक घटना के लिए आप जो है बीजेपी को और सवर्णों को टारगेट कर दो, मात्र एक घटना के लिए। अनेकों घटनाएं हैं। मेरे भाई विनोद पुंडीर बता रहे कि वहां हुआ भी ब्राह्मणों को दलितों ने ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया। वो घटना तो कहीं सोशल मीडिया पर नहीं छा रही। तो ऐसा नहीं है, गलती सभी समाज के लोग कर सके, होती हैं सभी समाज से। एक घटना के लिए आप सवर्णों को भी दोषी ठहरा दो, बीजेपी को भी दोषी ठहरा दो, आरएसएस को भी दोषी ठहरा दो, और फिर कानून हाथ में लेने की बात है कि हम लैट्रिन चटवा देंगे। अरे हिम्मत है तो करके दिखा, लैट्रिन चटवा के दिखा। कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर ऊंची जाति के लोगों ने दलित समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया। तो अगर आपके याद हो तो दलित समाज के लोगों ने कितने ऊंची जाति के लोगों को आज तक अपमानित किया? कुछ घटनाएं आपके याद हो तो बता दो। भाई बीएसपी का राज था, 5 बार हरिजन एक्ट में भुगतो बच्चा, तो मेरा शोषण नहीं हुआ क्या? मैं कितना कंगाली में आया, एक हरिजन एक्ट 4-5 लाख रुपए से कम नहीं बढ़ती नहीं, तो ये मेरा शोषण नहीं है, दलितों ने नहीं करा। और ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें दलितों पे या उस पर अत्याचार नहीं हुआ? बीएसपी के राज में नहीं हुआ, मुलायम सिंह के राज में नहीं हुआ, अखिलेश के राज में नहीं हुआ। अब बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं कुछ राजनीतिक नए नए घुस गए, अब चाहे वह दलित के हैं चाहे वह किसी और के हैं, तो नए नए घुस गए। तो इन्हें अब इस तरह की घटनाओं को कह देना ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आरएसएस को बदनाम कर दो आप। मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी होने के बावजूद योगी के राज की तारीफ करता हूँ। योगी राज अच्छा राज है,
उसे सजा मिलेगी। जिसने गलती की है, घटना निंदनीय है। अगर दलित समाज के लोग बदला लेने की बात कर रहे हैं, आप उस पेशाब चटवाने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, पेशाब चटवाने वाले व्यक्ति के साथ जब तक खड़े, जब तक उसे सजा नहीं मिलती, सजा दिलवाने के बाद उसका साथ छोड़ देंगे हम। सजा दिलवा के रहेंगे। उसने घटना निंदनीय करी, जब तक सजा नहीं मिलेगी तो उन दलित भाइयों के साथ हैं। अगर उत्पीड़न होगा तो फिर आप दलितों के खिलाफ होंगे। उत्पीड़न तो देखो 16 का हो ही रहा। इस घटना को छोड़ के, इस घटना को छोड़ दो आप। यहाँ तो निंदनीय है, इसको हम किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसी घटना। आप बताओ ठाकुर साहब, इस घटना पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से एक दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाने की घटना सामने आई है। देखिए, ये प्रकरण काकोरी का मंदिर परिसर में हुआ। मंदिर परिसर में जो ये घटना हुई है, और वो बताते हैं कि वो बीमार भी थे और उनको खांसी हुई, और खांसी होने के बावजूद उनका बाथरूम निकल गया। अमूमन कोई भी बीमार आदमी, अगर किसी को खांसी होती है, बाथरूम निकलता है, लेकिन वहां कपड़े ही खराब होते हैं, नीचे नहीं गिरता। तो वो तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि वो चटवाया गया नहीं चटवाया गया। लेकिन यदि उसमें कहीं सत्यता इस बात की आई, कहीं कोई बात है, हाँ उसने पेशाब किया और उसने उसको चटवा दिया, तो निंदनीय है, तब ये निंदनीय है। लेकिन ये कहना कि हम उसको लेट्रिन चटवा देंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये संविधान अपने हाथ में लेने की बात है ना। संविधान क्यों लेंगे अपने हाथ में? आप भीमराव अंबेडकर को कहते हैं संविधान निर्माता है, आप उसके पद चिन्हों पर चलना नहीं चाहते, पद चिन्हों के बाद आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं। आप तो केवल एक बात कहते हैं कि बस ये जो है हमें एक अधिकार मिल गया और हम छोटी मोटी घटना को इस परिप्रेक्ष्य में राजनीति कर लेंगे। संविधान में लिखा हुआ है कि आप दलितों से पेशाब चटवाओ। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि आप किसी बुजुर्ग को पीट पीट कर मार दो, और वहां पर जो है ये भी नहीं लिखा कि वहां पुलिस पहरा बिठा दो कि कोई पत्रकार ना आए और उसकी पीड़ितों की बाइट ना ले। ये भी तो नहीं कहीं लिखा ना। ये तो अमेठी की घटना है ना। तो इस अमेठी की घटना को तो कोई नहीं, या दूसरा तो प्रशासन भी छिपाने की बात करता है। और आपके हिसाब से दलित समाज का वह बुजुर्ग झूठ बोल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति कुछ और हो सकती है। क्या राजनीति है इसके पीछे? उसके पीछे की राजनीति तो वो है, लेकिन राजनीति के लोग उसमें घुस चुके हैं और उन्होंने उसमें कर दिया कि कुछ हो गया होगा बात। लेकिन अगर हाँ वाकई पेशाब करके चटने की बात है, ये बात सही है, तो निंदनीय, बहुत निंदनीय, उसको सजा होनी चाहिए। तो लेकिन सजा उसे भी हो, तो सजा उसे भी हो जिसको ब्राह्मण को पीट पीट कर मार दिया। यहाँ तो ये समझ में नहीं आता है कि राजनीति के लोग घुस गए। अब उन्होंने तो एक बात उठाई और उन्होंने कह दिया मनुस्मृति। भाई मनुस्मृति को क्या है? मनुस्मृति पर आप बोल रहे हैं, मनुस्मृति तो ठीक है, मनुस्मृति में तो आप लोगों को सहयोग किया, मनुस्मृति में तो आप लोगों को जो है आश्रय दिया, आपका भरण पोषण की बात की, पालन की बात की, शिक्षा की बात की, आर्थिक उन्नति की बात की, वो तो सारी बातें की। अब उसमें आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? अरे 1000 साल का समय चला गया, 800 साल मुगलों का चला गया, 200 साल अंग्रेजों का चला गया, 1000 साल में आप स्वर्णों को ही गाली देते जा रहे। इन्होंने हमारा अत्याचार कर दिया, शोषित कर दिया, ये बना दिया और हमें बिल्कुल प्रताड़ित कर दिया। 1000 साल से तो उनका राज रहा, तुम 1000 साल पे विचार नहीं कर सकते क्या? इस घटना के बाद दलितों में जो गुस्सा है वो जायज नहीं है क्या? दलितों का गुस्सा प्रकरण को लेकर जायज होना चाहिए कि जो घटना वाकई हुई है उस पे तो जायज होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि हमारा वोट हिंदू की वजह को कह के लेते हैं और फिर हमें वो बना देते हैं, अदर बना देते हैं। आपको अदर कोई नहीं बना रहा। आपके यहाँ एक मुहिम चल चुकी है, आपने एक मुहिम के तहत आपने कहना शुरू कर दिया कि हमें आप हिंदू नहीं मान रहे। हम हिंदू मान रहे हैं आपको। आप हिंदू बनना नहीं चाहते, आप हिंदू मानना नहीं चाहते अपने को, आप हिंदू में रहना नहीं चाहते। और रही उसकी बात पम्मू की, वो बताते हैं भाई स्वर्ण है, आरएसएस का है, भाजपा का है। आरएसएस और भाजपा ना होती तो ये तो एक बार गवई साहब ने लिख दिया था अपने न्यायाधीश जब थे सुप्रीम कोर्ट के, इससे पहले का जो कार्यकाल उनका था, उन्होंने लिख दिया था 95% जो है दलितों का जो केस है ये SC/ST के सारे फर्जी हैं। 90 इसको बदल देना चाहिए, 95% में तो रहना नहीं चाहिए, केस जांच होनी चाहिए। तो यही तो आरएसएस भाजपा है। उन्होंने तो पुनः कह दिया, उन्होंने तो पुनः पास कर दिया।
कि अब जहां 2 लाख 2.5 लाख 2 सवा 2 लाख रुपए की बात थी, वहां पर आपको 5 लाख ही मिलेंगे। उन्होंने तो कह दिया 6 महीने उसकी जांच भी नहीं होने की। तो भाजपा तो कर रही है ना, भाजपा ने तो शुरुआत कर दी ना, कह दिया कि नहीं हम तो एससी को उठाएंगे। तो ये तो बात है। तो अब क्या है, अब हमारे मोदी जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री महोदय ने, उन्होंने कह दिया है कि 47 और इसमें रूल्स हैं SC ST एक्ट में, जिसको मैं प्रभावी करूंगा और इतना प्रभावी कर दूंगा कि SC ST लोगों को जो है दबाना और या उसके साथ कुछ करना बड़ा भारी पड़ेगा। कानून इतना सख्त है, इसके बावजूद दलितों के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, आज का युग ऐसा हो गया है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में देखा जाता है वोट किसका ज्यादा है। 1000 साल से जो मरे कटे हैं वो स्वर्ण मरे कटे हैं, स्वर्णों ने इनको बचाया है। इनकी जनसंख्या बढ़ती रही, हम लोगों की जनसंख्या घटती रही। आज सब लोग ये समझते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कि स्वर्णों को ही दबाया जा सकता है। दबाएं स्वर्णों को, हम तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, खूब दबाएं स्वर्णों को और इतना दबा दें कि ये उठ ना पाए बिल्कुल भी। देखना फिर आपका हाल क्या होगा। और हाल नहीं होगा, हिंदुत्व पे खतरा है, ये बड़ा स्पष्ट है, और गृह युद्ध भी है ये। अगर ये आप इस तरीके से, सरकार कोई भी हो, सरकार अगर इस तरीके की बात करेगी, सरकार अगर एक कम्युनिटी को दबाने की बात करेगी, तो न तो कोई गृह युद्ध रोक सकता और न हिंदुत्व को समाप्त होने से कोई रोक सकता। ये बड़ा स्पष्ट है। और इसमें मैं तो कहता हूं इन दलित भाइयों को, आप जहां दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि आप एक कम्युनिटी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम मुसलमान की तरफ हम निकल जाएं, आप गलत सोच है, गलत सोच में न जाएं, आप अपने को बचाएं, हिंदुत्व में रहें। और बड़ा साफ सी बात है, यही आपका साथ होगा, यही आपका सब सहयोग करेंगे और कर रहे हैं सहयोग, ये नहीं है नहीं कर रहे हैं, सहयोग भी आपको सब कर रहे हैं, आपको साथ लेकर सब चल रहे हैं। लेकिन आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जो दिग्भ्रमित करने वाले हैं ना, आप लोग बाद में समझेंगे, वो लोग तो ऐश कर रहे हैं। किसी नेता का बच्चा नहीं मरता, एक जनता का बच्चा मरता है। एक वो दलित हो सकता है, स्वर्ण हो सकता है, वो और कुछ हो सकता है, हर किसी जाति का हो सकता है, लेकिन किसी नेता का बच्चा आपने मरता हुआ किसी घटना में नहीं देखा होगा। वे ऐश करते हैं, वे विदेशों में रहते हैं। यही मेरा कहना इसमें है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।